Good morning, students. Let's we start our next topic of the chapter second, that is the structure of a cell. ये जो एक सेल होती है उसकी संरचना, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, उसकी बनावट कैसी है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो कोई भी सेल हो, चाहे वो यूनिसेल, चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, चाहे प्लांट सेल्स हो, चाहे एनिमल सेल्स हो, सारी सेल्स तीन बेसिक पार्ट्स तो उनके पास प्रेजेंट होंगे. 3 बेसिक पार्ट्स मैंने एक क्लास में भी आपको बताया था, फिर मैं बता देती हूँ कि ये सेल है, इनके 3 बेसिक पार्ट्स आपको, दैट इज़ न्यूक्लियस. सेंटर में जो चीज़ प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं. और ये जो ग्रैनुलर सब्सटेंस होता है इसका, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. तो जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल भी होता है इसके बाहर की साइड, जो कि प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है. इसलिए सेल वॉल को हम बेसिक में नहीं आते, क्योंकि ये 3 बेसिक तो होंगी, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल सेल्स हो, बट सेल वॉल ओनली प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता. तो 3 बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होंगे. जो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं इसे. ठीक है, बहुत सारे नाम से इसको हम जानते हैं. सेकंड जो पार्ट्स, न्यूक्लियस और इस बाउंड्री, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री, इसके बीच में जो पार्ट्स प्रेजेंट है, इसको ग्रानुलर, छोटे छोटे दाने की तरह से टाइप का होता है, ये ग्रानुल्स टाइप का. इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. इसे क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म. ठीक है. और जो सेंटर में जो राउंड बॉडी है, डेंस बॉडी है, जिसको बिल्कुल राउंड गोल है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रल, ये कह सकते हैं न्यूक्लियस जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी के जो एक्शन हैं, जो फंक्शन होते हैं, ब्रेन कंट्रोल करता है. ऐसे ही सेल्स में जो कंट्रोलर का काम करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियस. एक टाइप से ब्रेन है. जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी जाएंगी वो सारे न्यूक्लियस के थ्रू ही होती हैं. क्या पार्ट्स बनने हैं, कौन से ऑर्गन्स बनने, क्या प्रोडक्ट बनने, सेल के अंदर कौन सा फंक्शन करना, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. तो ये थे 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ ए सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. तो सबसे पहला पार्ट जो कि मैंने अभी बताया आपको, वो कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ लेते हैं. व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, देखो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसी भी सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, कवर होता है, जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है बाहर जा रही है, वो किसके थ्रू जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. जो इंटरनल इन्वायरमेंट है एक सेल्स का, ठीक है, बाहर के इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट अंदर वाला बिल्कुल बाहर से अलग होता है, तो वो भी कौन मेंटेन करके रखता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो डेफिनेशन यही हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ए सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ए सेल. ठीक है, विच कंट्रोल the information outside or inside of a cell, या फिर ये भी कह सकते हैं विच कंट्रोल द मोमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ ए सेल. ठीक है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे. उन्होंने अपना अपना मॉडल दिया कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है. किसी ने कहा कि ये यूनी लेयर होती है, कि लेयर प्रेजेंट होती है. किसी ने कहा कि ये बाई लेयर होती है, 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो दिया था सिंगलर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने. सिंगलर एंड निकोलसन नाम का एक साइंटिस्ट था. इन 1972 में ये मॉडल दिया था, जिसका नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल.
क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था? सिंगलर एंड निकोलसन ने दिया था। कौन से सन में दिया था? 1972। मतलब उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करा था कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक लेयर नहीं है, वो क्या है? बाई लेयर है। बाई लेयर मतलब 2 लेयर होती हैं किसकी? फोस्फोलिपिड की। उसने स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर देखने से पहले कंपोजिशन देखेंगे। कंपोजिशन मतलब कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या क्या इसमें सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, कितने कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या अमाउंट होती है, एक दूसरे कितना प्रोपोर्शन होता है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसमें टू फोस्फोलिपिड लेयर प्रेजेंट होती हैं। फोस्फोलिपिड लेयर, फोस्फोलिपिड लेयर, ठीक है। एंड इन बिटवीन 2 फोस्फोलिपिड लेयर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? प्रोटीन्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो मेनली किससे बना होता है? फोस्फोलिपिड से और प्रोटीन से। जो फोस्फोलिपिड्स हैं वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो 75% होती हैं। कितने परसेंट होती हैं? 75%। बाकी जो बच गया 25% वो अदर, जैसे प्रोटीन्स होंगे, 1-2% में कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर मेजोरिटी जो कंसंट्रेशन होगी वो किसकी होगी? प्रोटीन की। फोस्फोलिपिड 75% होगा और प्रोटीन कितना होगा? 25%।